बरामदा में बैठ के प्रश्न का सॉर्ट आउट कर रहे थे। जो अभ्यर्थी इसका विरोध किया उस पर ही एफआईआर किया गया है। परीक्षा रद्द किया जाए। सभी बच्चों के साथ खिलवाड़ है, सभी अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ है। जामताड़ा से पेपर लीक हुआ है, खुले रूप से आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, वायरल हुआ था। 4 सीरीज में जिस तरह का सेट होना चाहिए उस तरह का सेट नहीं किया गया था। प्रशासन का नाकामी अपना नाकामी छुपाने के लिए विद्यार्थियों पर एफआईआर किया गया। जेपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर एक बार फिर से अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और इनकी मांग है कि जेपीएससी की जो परीक्षा ली गई थी, जेपीएससी की ओर से जो परीक्षा ली गई थी उस परीक्षा को रद्द करनी चाहिए, जिसको लेकर कई जो अभ्यर्थी है वो आज जेपीएससी कार्यालय पहुंचे हुए हैं ताकि जितने भी अधिकारी अंदर मौजूद है उनसे इनकी मुलाकात हो जाए। कई अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर किनसे मुलाकात करने के लिए आए हैं और आखिर क्यों चाह रहे हैं कि परीक्षा जो है वो रद्द होनी चाहिए। एक और जहाँ पर कहा जा रहा है, अगर हम लोग सत्ता पक्ष की बात करेंगे तो उनका कहा जा रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, शिकायतें जो आप लोगों की हो रही है शिकायतों के आधार पर जांच हो रही है। आप लोगों का कहना है परीक्षा रद्द होनी चाहिए। तो अमूमन ऐसा राज्य में देखने को मिल रहा है कि जितनी भी परीक्षा हो रही है उसे रद्द किया जा रहा है या फिर पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है। आज जेपीएससी कार्यालय पहुंचे हुए हैं, कितनी उम्मीद से? देखिए, झारखंड में पेपर लीक का मामला, ये भ्रष्टाचार का मामला जग जाहिर है, आप लोग के संज्ञान में है। जब 11वीं जेपीएससी का परीक्षा चल रहा था तो सेकेंड टाइम में हम लोग को पता चला कि जामताड़ा से पेपर लीक हुआ है। खुले रूप से आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, वायरल हुआ था कि बच्चे बरामदा में बैठ के प्रश्न का सॉर्ट आउट कर रहे थे। तो यह एक जगह सेंटर में नहीं हुआ, यह जब वीडियो बना तब मामला उजागर हुआ। कितने जगह पे इस तरह का मामला आया होगा जिसका वीडियो हम लोग के पास नहीं है। तो यह सरासर सभी बच्चों के साथ खिलवाड़ है, सभी अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ है जो परीक्षा में बैठे थे, नाराज है, मायूस हैं। और जो अभ्यर्थी इसका विरोध किया उस पर ही एफआईआर किया गया है। यह प्रशासन का दोष है। प्रशासन का नाकामी अपना नाकामी छुपाने के लिए विद्यार्थियों पर एफआईआर किया गया है। एफआईआर वापस लिया जाना चाहिए और परीक्षा फिर से कंडक्ट होना चाहिए। आपके हाथों में क्या है? मैं लगातार ये देख रही हूँ, ये क्या आप लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं? ये क्वेश्चन पेपर लेकर यहाँ पर पहुँचे, क्या दिखाने की से कोशिश कीजिएगा? देखिए, 4 तरह का क्वेश्चन पेपर था, सीरीज ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी, डी भी कहीं कहीं क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। क्वेश्चन कहीं 11 नंबर में था तो क्वेश्चन नंबर बी में 65 नंबर में उसी क्वेश्चन को पूछा गया था। यानी कि 4 सीरीज में जिस तरह का सेट होना चाहिए उस तरह का सेट नहीं किया गया था। में वो चीज़ है, ये आप दिखा सकते हैं दर्शकों को। एक पेपर और होगा उनके पास, बिल्कुल हम दिखाएंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि जो मामला जेपीएससी बोल रही है कि किसी तरह कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, जेपीएससी को हम बताना चाहते हैं कि चोर कभी कहता है हमने चोरी किया है। आप फर्स्ट जेपीएससी से लेके 11वीं जेपीएससी देखेंगे, किसी रिलेटिव का बेटा वीडियो बना, सीओ बना, मंत्री का बेटा वीडियो सीओ बना, न्यायालय ने उसको खारिज कर दिया। और ये यही चाहते हैं कि मामला दबे और हम लोग का बाल बच्चा वीडियो और सीओ बने। मंत्री लोग और सदस्य लोग यही चाहते हैं, इसीलिए चाहते हैं, बोलते हैं कि परीक्षा में धांधली नहीं हुआ है। आपका सेंटर कहाँ पड़ा था? हमारा सेंटर आपका दिया था हजारीबाग में। वहाँ पर कैसा, सेंटर में कैसा था, क्या ऐसा था शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा हुई उस सेंटर में? देखिए, हमने जिस सेंटर में एग्ज़ाम लिखा था वहाँ सभी कुछ सामान्य था, लेकिन जब सेकेंड टाइम में पेपर देख हम लोग निकले तो पता चला, हम लोगों ने वीडियो भी देखा कि जामताड़ा से पेपर लीक हो चुका है और बच्चे बरामदा में बैठ के आंसर दे रहे हैं। तो अब आज जेपीएससी कार्यालय पहुंचे हुए हैं और ऐसे में अध्यक्ष से मुलाकात कीजिएगा, अधिकारियों से मुलाकात कीजिएगा, क्या उन्हें बताइएगा? देखिए, हम लोग तो यही बात कहेंगे कि जो आप जामताड़ा में जिस तरह का कृत्य किया गया है उसको संज्ञान में लेते हुए अविलंब परीक्षा रद्द किया जाए और नए तरीके से, अच्छे तरीके से परीक्षा का आयोजन हो जिससे पढ़ने वाले बच्चे का चयन जेपीएससी में हो सके। अच्छा, ये बताइए, इस तरीके का जब मामला प्रकाश में आता है तो अभ्यर्थियों का मनोबल कितना टूटता है? क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद 11वीं जेपीएससी की परीक्षा आयोजित हुई थी, कई बार आंदोलन देखने को मिला, झारखंड के अभ्यर्थी यही पूछ रहे थे कि कब होगी परीक्षा, और जब परीक्षा हुई तो पेपर लीक के साथ साथ अनसील्ड पेपर का भी मामला जो है वो सामने आया। तो क्या मनोबल इससे टूटता है आप लोगों का? देखिए, जब जो वास्तविक में परीक्षा तैयारी करता है परीक्षा का,
जब इस तरह का मामला उसको सुनने में मिलता है तो वो पूर्ण रूपेण टूट जाता है। उसको लगता है हम लोग का पढ़ना और ना पढ़ना बात बराबर है, क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं और बाजी कोई और मार लेता है, गलत तरीके से चयन उनका हो जाता है। अगर हम लोग इस मामले को नहीं उठाएंगे तो ये भी लिपापोती होके गलत बच्चों का, गलत अभ्यर्थियों का चयन कर लिया जाएगा। देखिए, एक बार फिर से जेपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर अभ्यर्थी जो है अपनी आवाज को उठाते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि जेपीएससी कार्यालय के समक्ष अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं और इनका कहना है कि कई जगहों से मामला सामने आया है कि पेपर लीक हो गया है। कई जगहों से या फिर कई सेंटरों से ये मामला सामने आया है कि अनसील्ड पेपर था, जिसको लेकर आज ये लोग जेपीएससी कार्यालय पहुंचे हुए अध्यक्ष से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके समक्ष अपनी समस्या रखेंगे और ये बताने, ये समझाने की कोशिश करेंगे कि परीक्षा जो हुई है उसमें कई गड़बड़ियां जो है वो हुई है। इसके साथ इनका यही कहना है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जेपीएससी की ओर से क्या कुछ ठोस कदम उठाए जाते हैं। इसके साथ ही ये भी देखने वाली बात होगी कि जांच के बाद क्या कुछ सबूत जो है वो प्रशासन के हाथों लगते हैं। फिलहाल मुझे और सहयोगी तापेश को दे इजाजत। नमस्कार। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। धनबाद और गिरनी का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ MRI 3 टेस्ला, फाइब्रोस्कैन लिवर, सिटी स्कैन 512 स्लाइस कार्डियक जैसी सारी जांच की सुविधा, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की भी सुविधा। बरकंडा गिरनी, बैंक मोड़ और सराय ठेला धनबाद।